हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल सागर स्टडी स्टेज में। तो आज मैं लेके आया हूँ साइंस के बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें हर एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपके बोर्ड में आएगा ही आएगा। तो यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए है, कक्षा 10 विषय विज्ञान। केवल 20 बहुविकल्पी प्रश्न है इसमें और हर एक प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो इसमें ऑप्शन है, देखो, पहला ऑप्शन है जल, दूसरा हीरा और तीसरा कांच और चौथा है तारपीन का तेल। तो इसमें दूसरा वाला सही है, ठीक है, हीरा। देखो, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है उत्तल लेंस और चौथा है उत्तल दर्पण। तो इसमें पहला वाला सही है, ठीक है, अवतल लेंस। देखो, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय बल रेखाएं, इसमें देखो पहला ऑप्शन है सदैव समांतर होती हैं और दूसरा है एक बिंदु पर मिलती हैं, तीसरा है एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं और चौथा है परस्पर काटती हैं। तो इसमें तीसरा वाला सही है, ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि एक दूसरे को काटेंगी तो हमारे दो क्षेत्रफल होंगे जो कि असंभव है। तो देखो, चौथा क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है, देखो, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 7 और चौथा है 14। तो इसमें तीसरा वाला सही है, ठीक है, 7। देखो, ये 5वां क्वेश्चन कह रहा है अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु है। तो पहला ऑप्शन है Zn और दूसरा है Cu और तीसरा है Ag और चौथा है Hg। तो इसमें पहला वाला सही है, ठीक है, ये Zn जिंक। देखो, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। तो पहला ऑप्शन है CH4, दूसरा है C3H8 और चौथा है C4H10 और चौथा ऑप्शन है C2H6। तो इसमें दूसरा वाला सही है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। तो पहला ऑप्शन है अपचयी अभिक्रियाएं और तीसरा ऑप्शन है पहली तथा दूसरी दोनों और चौथा है सामान्य अभिक्रियाएं। तो इसमें दूसरा वाला सही है, ठीक है, अपचयी अभिक्रियाएं। देखो, 8वां क्वेश्चन कह रहा है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किसमें निभाता है? पहला ऑप्शन है श्वसन में और उत्सर्जन में, पाचन में, पोषण में। तो पहला ऑप्शन सही है, ठीक है, इसमें श्वसन में। देखो, अब ये 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन के रूप में, दूसरा है वसाओं के रूप में और तीसरा है सुक्रोज के रूप में, चौथा है बसीय अम्लों के रूप में। तो इसमें तीसरा वाला सही है, ठीक है, सुक्रोज के रूप में। देखो, ये 10वां क्वेश्चन कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो पहला ऑप्शन है 10 सेमी दूरी पर दर्पण के पीछे, दूसरा ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने और तीसरा ऑप्शन है अनंत पर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहला वाला सही है, ठीक है। 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जरूर तैयार करें ताकि आपके 20 नंबर पक्के हो सके, ठीक है। देखो, ये 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है विद्युत जनित से रूपांतरण होता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और दूसरा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तीसरा है यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और चौथा है रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसमें दूसरा वाला सही है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब देखो, 12वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है 200 वोल्ट माइनस 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। तो पहला ऑप्शन है 2.2 ओम और दूसरा है 484 ओम और ये तीसरा ऑप्शन है 22,000 ओम और ये चौथा ऑप्शन है 48.4 ओम। तो इसमें दूसरा वाला सही है, ठीक है। देखो, 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोपेनॉल है, तो इसमें से कौन सा है प्रोपेनॉल, हम देखते हैं अभी। पहला ऑप्शन है C2H5OH, दूसरा ऑप्शन है C3H7OH और तीसरा है C3H5OH और चौथा है C3H6OH। तो इसमें ये दूसरा वाला सही है, ठीक है, क्योंकि C जब 3 होती हैं
तुम्हारा प्रोप आता है, और नॉल के लिए हम कहते हैं OH लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, और दुगने से 2 ज़्यादा पर ये 1 H हट जाएगा, तो ये यहाँ पे 7 H बचेंगे, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अधातु है, तो पहला ऑप्शन है जो पोटेशियम, और दूसरा है फ्लोरीन, और तीसरा है एल्यूमिनियम, चौथा है Na। तो देखो इसमें पोटेशियम, फ्लोरीन और एल्यूमिनियम, सोडियम, तो जिसमें Na बाद में फ्लोरीन है जैसे, तो ये अधातु है। जिसमें Na बाद में तो वो अधातु होती है, और जिसमें Mi मतलब या और माई तो वो धातु होती हैं, ठीक है। देखो 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा है कॉपर, तीसरा सोडियम कार्बन, तो इसमें सोडियम, ठीक है, तीसरा वाला सही है। कह रहा है ये 16वां क्वेश्चन कह रहा है मनुष्यों में वृक्कों का काम है। तो वृक्कों का काम क्या है, पहला ऑप्शन है पोषण, दूसरा है श्वसन, और तीसरा है उत्सर्जन, और चौथा है परिवहन। तो इसमें तीसरा वाला सही है, ठीक है, उत्सर्जन। वृक्क मतलब किडनियाँ, जो किडनियाँ हमारा उत्सर्जन करती हैं, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, और दूसरा है क्लोरोफिल, और तीसरा है सूर्य का प्रकाश, और चौथा है इनमें सभी। तो ये ठीक है, जो स्वपोषी पोषण होते हैं उनके लिए ये सभी चीज़ चाहिए, ठीक है। तो देखो अब 18वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो पहला है अमीबा में, ईस्ट में, और प्लाज्मोडियम में, और चौथा है लिस्मैनिया में। तो इसमें दूसरा वाला सही है, ठीक है, ये दूसरा वाला ईस्ट में। अब देखो ये 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है पराकोष में होते हैं। तो पहला है ब्रह्मदल, और दूसरा है अंडाशय, और तीसरा है अंडप, और चौथा है पराकण। तो पराकोष में पराकण होते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें धातु पूछ रहे हैं। देखो कह रहे हैं धातु है, तो देखो इसमें बोरॉन और लिथियम, और दूसरा है सिलिकॉन, और इसमें चौथा है कार्बन। तो देखो लिथियम या बाद में M आया है, तो ये वाला सही है, ठीक है। बाकी सब में N आ रहा है, तो ये सब अधातु हैं। तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।